मंगलहाट से गिरफ्तार शुदा 6 मुस्लिम नौजवानों की मजलिस की कानूनी इमदाद के जरिए रिहाई अमल में आई। रिहा शुदा नौजवानों ने मंगलहाट के वार्ड मेंबर मखदूम अली के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि दशहरा जुलूस के मौके पर इस इलाके में अशरार ने शरणगेजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने 8 मुस्लिम नौजवानों को संगीन दफात के तहत गिरफ्तार किया था, जिनकी मजलिस की कानूनी इमदाद के जरिए रिहाई करवाई गई। कांग्रेस और तेलुगुदेशम के बाद अब बीजेपी में भी तेलंगाना और आंध्रा का झगड़ा शुरू हो गया है। जराये के मुताबिक 3 नवंबर को हुए बीजेपी की कोर कमेटी के इजलास में तेलंगाना और आंध्रा कायदीन के दरमियान बीजेपी में 2 शाखें करने का मुतालबा किया गया है। बीजेपी की तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से बीजेपी के आंध्रा कायदीन ने पार्टी को कमजोर होता देखकर आवाज उठाई है। पता चला है कि 10 नवंबर को चेन्नई में होने वाले जुनूबी रियासतों के मरकजी कोर कमेटी इजलास में ये तजवीज़ रखी जाएगी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के सिलसिले में भी काफ़ी गौर-व-खौज किया गया है। कांग्रेस पैकअप करने से पहले मेकअप में मसरूफ है। बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने यह रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी में इजाफा करने का काम किया। उन्होंने पेशनगोई की कि कांग्रेस 22 नवंबर को शुरू होने वाले पार्लिमानी इजलास में इस्लाहात के नाम पर अवाम को एक बार फिर गुमराह करेगी। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी खानगी शोबे में तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी में नाकाम हो गई है। पार्टी के बीसी मोर्चे की आमिला के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दलितों को धोखा दिया है। वो ST/SC सब प्लान को कानूनी शक्ल देने में संजीदा नहीं है। हालांकि इस सिलसिले में अगस्त के महीने में ही रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अगर इस मसले पर हुकूमत फौरी कोई कदम ना उठाए तो उनकी पार्टी अदालत से रुजू होगी। सीनियर पार्टी लीडर और साबिक मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने भी कांग्रेस को मुखालिफ दलित करार देते हुए कहा कि दलितों के मसाइल के हल के लिए सिर्फ इजलास मुनक़िद करना और करारदादें पेश करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जिदोजहद की ज़रूरत है। हल्के असेंबली नामपल्ली में वाटर टैंकर्स के ड्राइवर को ओहदेदारों की हरासानी के वाक़यात पर रुकन असेंबली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने ओहदेदारों से राब्ता करते हुए उनके मसले की यकसुई करवा दी। ड्राइवर्स और मालिकिन ने दारुस्सलाम में रुकन असेंबली से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्तानात भी मौजूद थी। सेटविन ट्रेनिंग सेंटर वाक़ई कुकटपल्ली को तरबियती कोर्सेस में दाखिले के लिए बेरोजगार खवातीन से दरख्वास्तें मतलूब है। सेंटर की जानिब से खातून उम्मीदवारों को कंप्यूटर और प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस की तरबियत दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सेटविन ट्रेनिंग सेंटर वाक़ई GHMC कम्युनिटी हॉल बाग अमीर से राब्ता पैदा कर सकते हैं। हल्के असेंबली खैरताबाद के दर्जनों नौजवानों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और कांग्रेस को छोड़कर मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया है। नामपल्ली के रुकन असेंबली मोहम्मद विरासत रसूल खान, मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, मुतालिका रुकन बल्दिया यास्मीन सुल्ताना भी इस मौके पर मौजूद थे। गच्चीबौली फ्लाईओवर के पास कंक्रीट से लदी गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार फौज के मेजर और उनकी बेटी को टक्कर देकर हलाक कर दिया। बताया जाता है कि इतवार के दिन दोपहर 2 बजे के करीब इब्राहिम गुड़े के रहने वाले मेजर P रामास्वामी और उनकी बेटी नविदिता मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि कंक्रीट की गाड़ी ने उन्हें पीछे से टक्कर देकर रौंद दिया, जिसके नतीजे में ये दोनों बरसरे मौका हलाक हो गए। रायदुर्गम पुलिस ने केस दर्ज करके यूपी के रहने वाले ड्राइवर वीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। मार्केट पुलिस को मोंडा मार्केट के इलाके में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई, जिसकी उम्र 55 और 60 साल के दरमियान बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि नामालूम शख्स की लाश पुलिस स्टेशन से कुछ फासले पर पड़ी हुई थी, जिसे मुकामी अफराद ने देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। नारसिंगी पुलिस ने उस्मान सागर से एक नौजवान की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उस्मान सागर के फिल्टर पर काम करने वाले स्टाफ ने तालाब में एक लाश देखकर उसे मुतला किया। पुलिस ने बताया कि टोली चौकी का रहने वाला श्रवण कुमार नारायणगुड़े के नवचेतना कॉलेज से डिग्री कोर्स कर रहा था।
खुदकुशी की वजह इश्क में नाकामी बताई जाती है। हमालवाड़ी वाक़े अली नगर के रहने वाले 24 साला मोहम्मद अमीन पाशा 18 अक्टूबर से लापता हो गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि शालीमंडा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना सियासी जेएसी का खुफिया इजलास, केसीआर के रवैये पर शदीद तनकीद किए जाने की इत्तला। माबाद नीलम तूफान बारिश की तबाहकारियां, महलूकिन की तादाद हो गई 17। रियासती अवाम बारिश की तबाहकारियों से परेशान और चीफ मिनिस्टर दिल्ली में तेलुगुदेशम की तनकीद। शहर की हम आहंगी को बिगाड़ने अशरार की कोशिश के बाद अवाम में बेचैनी के पेश नजर पुराने शहर में अकबर ओवैसी का दौरा। और गच्चीबौली फ्लाईओवर के पास खौफनाक सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी बसर मौका हलाक। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म है। अल्लाह हाफिज।